दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो कंपनी ने कमाल कर दिया है। पिछले कई सालों के बाद रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट बताया। इस प्रॉफिट की उम्मीद बहुत कम थी लोगों को। अब आप देख सकते हो कि एक बड़ा टर्न अराउंड हो चुका है। आप देख सकते हो कि कंपनी जहां पे एक समय पूरी तरह से डूबने की कगार पर थी, वहां से वापस हुई है और बहुत ही बेहतर स्थिति पे आ चुकी है। अब ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हुआ है। लोगों ने यहाँ पे जम के खरीदारी भी की है। गिरते बाज़ार में ये 10% के आसपास की तेज़ी बड़े मायने रखती है। अब यहाँ पे सुजलॉन की आगे की क्या संभावना है और एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं उसको समझेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सुजलॉन ने कितनी मुसीबतें झेली और उस मुसीबतों से कैसे बाहर निकली है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये वाकई आपको समझ में आएगा कि स्टॉक आने वाले समय कुछ बड़ा करने को अब तैयार हो चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 71.35 पर थी। BSE पर 9.06% की तेज़ी देखने को मिली। इंट्राडे में 74 तक चला गया था। काफ़ी बड़ी दौड़ लगाई और बाज़ार में गिरावट हुई, वरना ये स्टॉक तो और भी ज़बरदस्त दौड़ सकता था। और नरमी के माहौल में भी 9% तेज़ी मायने रखती है क्योंकि रिजल्ट ही दमदार था। वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ चुका है। पिछले एक महीने पहले इसका 12 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम था। 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 25 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। जबकि कल 63 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, यानी दुगना से ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा। सामने 21 करोड़ का तो डिलीवरी बेस काम हुआ, यानी करोड़ों शेयर किसी ने जम के उठा लिए इस लेवल पे, क्योंकि इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बनी है। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी ने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल कर ली है और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। आप भी इस कॉन्फ्रेंस कॉल का हिस्सा बनना चाहते हैं और सारी जानकारी शेयर करते हो, उसकी वेबसाइट दी गई है। उस वेबसाइट पे जाके आप सुजलॉन की सारी डिटेल शेयर की और अपने रिजल्ट की जानकारी ले सकते हैं। और आप देख कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ने बहुत कुछ अचीव किया है जिसकी जानकारी शेयर की है। इस बार कंपनी का प्रॉफिट देख सकते हो कि 5 फोल्ड का जंप दिखा है। Q4 में 1181 करोड़ तक पहुँच गया, जो देख सकते हो कि पिछले साल मात्र 254 करोड़ के आसपास था। ये बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ है सबके लिए। यहाँ पे देख सकते हो कि 350% का ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिला है। टोटल इनकम देखें तो उसमें भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। 3825 करोड़ के आसपास पहुँचे, जबकि पिछले एक साल पहले 2207 करोड़ के आसपास थी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरे साल का अगर आप देखें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट अगर देखें सुजलॉन का 2072 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि यहाँ पे 2024 में 660 करोड़ के आसपास था, यानी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और इस रिजल्ट के बाद अगर आप देखें तो JM फाइनेंशियल का कहना है कि इंडिया का जो विंड एनर्जी सेक्टर है वो इस समय काफ़ी बेहतर कर रहा है। लगातार इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ रही है और जिस तरह से रिन्यूएबल सेक्टर की डिमांड बढ़ रही है, सरकार का सपोर्ट मिल रहा है, इस सेक्टर में आने वाले समय और भी संभावना पॉजिटिव है। और सुजलॉन इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, उसको फ़ायदा डेफिनेटली होगा ही। अब सुजलॉन की ऑर्डर बुक की बात करें, JM फाइनेंशियल का कहना है कि इस समय जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 4.5 गीगावाट के आसपास है और इसकी ऑर्डर बुक 5.5 गीगावाट की है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस समय कंपनी का जो आने वाली जो ग्रोथ है वो 60% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो हर पैरामीटर पे इस समय कंपनी बेहतर कर रही है। सुजलॉन ने यहाँ पे देखो कि मार्च 2025 में एक रिकॉर्ड लेवल पे अपनी ऑर्डर बुक प्राप्त की है 5025 मेगावाट की। 2024 में ये 2929 मेगावाट के आसपास थी। उस समय आप देख ही सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। JM फाइनेंशियल का ये भी कहना है कि सुजलॉन एनर्जी को 378 मेगावाट का NTPC ग्रीन एनर्जी की तरफ से अप्रैल में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। और इस जो टोटल इस समय आप देखें जो प्रोजेक्ट की साइज देखें तो 1544 मेगावाट के आसपास से NTPC ग्रीन एनर्जी की तरफ से मिला है। इंडिया का सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट है जो सुजलॉन ने जीता है सरकारी कंपनी से टेंडर के माध्यम से। सुजलॉन एनर्जी की परफॉर्मेंस की बात करो, BSE 100 का हिस्सा है और
पिछले एक साल में इसने 57% का शानदार रिटर्न दिया है। और अगर हम बात करें 2 ईयर की तो इसने 569% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि 3 ईयर के हिसाब से 883% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और पिछले 5 सालों में तो 2648% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया। 52 वीक का जो इसका हाई है वो 86 रुपीज़ का है और लो इसका 44 का है। इस समय मार्केट कैप इसका 97,534 करोड़ के आसपास है, यानी 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को फिर से क्रॉस करने को तैयार है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी रिजल्ट को देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वाकई में बहुत बेहतर किया। मार्च 2024 में जहाँ पे 2207 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, वो मार्च 2025 में 3825 करोड़ तक पहुँच गया है। दिसंबर में 3002 करोड़ का रिवेन्यू था, यानी रिवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, यानी बिजनेस बहुत ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है। यहाँ पे जून के मुकाबले तो इस समय आपको मार्च में डबल होता हुआ दिखाई देगा रिवेन्यू। बात करें प्रॉफिट की तो यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिला। मार्च 2024 में पिछले साल 254 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, इस बार 1181 करोड़ तक पहुँच गया, ज़बरदस्त जंप। और दिसंबर में 388 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। इस बार वाकई में मैदान मार लिया है सुज़लॉन ने। अब पिछले कुछ सालों का प्रदर्शन देखें तो आपको पता चलेगा 2020 में कंपनी के ऊपर बहुत भारी लॉस था, 11,042 करोड़ का भारी भरकम लॉस था। 2021 में लॉस कम होकर 3,401 करोड़ के आसपास आ गया और 2022 में ये 3,562 करोड़ के आसपास लॉस आ गया। 2023 में कंपनी को पहली बार 1,099 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और 2024 में प्रॉफिट 3,920 करोड़ तक पहुँच गया। वाकई में एक बड़ा आप देखें तो इसने सफ़र तय कर लिया। तो ये देख सकते हो कि एक समय भारी वित्तीय संकट से जूझ रही थी कंपनी, लगभग अब कर्ज मुक्त होकर फिर से नई अपनी यात्रा को तैयार है। विनय कंपनी के लिए पिछले कुछ साल बहुत ज़्यादा मुश्किल भरे गुजरे, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी कंपनी ने हार नहीं मानी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके लिए आई थी कि सुज़लॉन ने बहुत एग्रेसिव होकर अपने विस्तार की योजना बनाई और कई अधिग्रहण किए, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया और कंपनी कर्ज में आ गई। सुज़लॉन एनर्जी का हालत अब बेहतर हो रही है, अब कंपनी कमाई भी कर रही है और कर्ज भी उतार चुकी है, लेकिन बीते सालों में कंपनी ने बहुत कुछ देखा है। तो सुज़लॉन के शेयर की प्राइस अगर आप लाइफ हाई और लो की बात करें तो देख सकते हो कि 390 के आसपास 2008 के आसपास प्राइस थी और देख सकते हो इसका लाइफ लो देखें तो 2.45 के आसपास 2020 में थी, यानी ऊपर नीचे का सफ़र इसने बहुत ज़बरदस्त तय किया है। सुज़लॉन ने 2000 के दशक में वैश्विक विस्तार किया। कंपनी ने भारत के बाहर अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए कई बड़े अधिग्रहण किए, जैसे 2007 में जर्मन कंपनी आरई पावर का अधिग्रहण किया। सुज़लॉन ने आरई पावर, अब इसका नाम सैनिवियन है, जो $1.35 बिलियन में इसको खरीदा था। उस समय कंपनी की वित्तीय क्षमता से काफ़ी बड़ा सौदा था और इससे कंपनी में भारी भरकम कर्ज बढ़ गया। और हैंसन ट्रांसमिशन का अधिग्रहण किया। सुज़लॉन ने बेल्जियम की इस गियरबॉक्स निर्माता कंपनी को $524 मिलियन में खरीदा। इस अधिग्रहण से जो वित्तीय पोषित करने के लिए सुज़लॉन ने भारी और महंगा कर्ज ले लिया। कंपनी की बैलेंस शीट अत्यधिक लीवरेज हो गई, यानी कर्ज का बोझ उसकी आय और कैश फ्लो की तुलना में अधिक हो गया। इस दौरान कंपनी ने भारत और विदेशों में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े निवेश किए, जिसके लिए कर्ज लिया और ये कर्ज कंपनी का बढ़ता ही गया। 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट ने सुज़लॉन की स्थिति को और बिगाड़ दिया। मांग में कमी आई। वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा परियोजनाओं की मांग में कमी आई क्योंकि कई प्रोजेक्ट को फंडिंग नहीं मिली। कंपनी की कमजोरी की बात बाहर आने लगी और शेयर की प्राइस 390 से गिर के 245 पर आ गई। सुज़लॉन एनर्जी ने विदेशी मुद्रा में कर्ज लिया था, मुख्य रूप से डॉलर में लिया कर्ज भारतीय रुपये के कमजोर होने के कारण और बढ़ गया और कंपनी को दोहरी मार पड़ी। साल 2012 तक सुज़लॉन का कर्ज 17,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला कर्ज था। कंपनी अपने कर्ज की किस्तें और ब्याज चुकाने में असमर्थ थी, जिसके कारण उसे डिफ़ॉल्ट का सामना करना पड़ा। लेकिन ये सभी मुश्किलें झेलने के बाद अब कंपनी की वित्तीय हालत लगातार बेहतर हो रही है। तो सुज़लॉन के कमबैक की कहानी दिलचस्प लग सकती है, लेकिन कंपनी को तगड़ा स्ट्रगल करना पड़ा है और तुलसी तांत्री जी ने अपना जीवन खपाया इस कंपनी के लिए और इसका फल अभी उसको देखने को मिल रहा है, जब वो इस समय दुनिया में नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।